रटना नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, सिंपल, बहुत आसान है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करके तो पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव आयन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। इसका मतलब अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको यदि नॉर्मल एटम वापस से बनना है, हाइड्रोजन एटम बनना है, तो एक कैथोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, एक हाइड्रोजन आयन जाएगा, आयन है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस अपना हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप स्कोर पे। तो हम सभी पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और इससे देखेंगे कि इससे कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई में। ठीक है, क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल सीबीएसई में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाने का पक्का चांस रहता है और आता भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नाम जो इसका, उसी से इसका काम पता चल रहा है। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग वाटर को तोड़ेंगे, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोज करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। किसमें डिकम्पोज करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। किसका यूज करके, तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए कहा जाता है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। क्लियर, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एंडोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, ये एक सब्सटेंस को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, कहने का मतलब क्या, उनके बॉन्ड को तोड़ते हैं और अलग अलग सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है, उसको तोड़ने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनर्जी का यूज करेंगे। तो इसमें किस एनर्जी का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्लियर, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक ही होते हैं। क्लियर, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लिया जाए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि वाटर में H2:O2 का वॉल्यूम रेशियो क्या है। कि जैसे आप वाटर का फॉर्मूला जानते होंगे H2O, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, 2 पार्ट, और ऑक्सीजन का 1 पार्ट। तो जब भी वॉल्यूम रेशियो पूछे हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तो बोलेंगे कि वॉल्यूम रेशियो कितना होता है, 2:1। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और यदि मास रेशियो पूछे कि मास रेशियो बताइए हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तो आप मास निकाल सकते हैं। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 1:8। कितना आ जाएगा, 1:8। इस वजह से मास रेशियो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1:8। और यदि इसी को उल्टा पूछ दे कि ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो हम रेशियो बदल देंगे, 8:1, मतलब ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। समझ में आया, रेशियो, मास रेशियो और वॉल्यूम रेशियो क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते समय उसमें कुछ अमाउंट में एसिड डालते हैं। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। कि इलेक्ट्रोलाइसिस के समय हम लोग वाटर में एसिड क्यों डालते हैं, ठीक है, क्यों ऐड करते हैं। तो इसका आंसर होगा, ध्यान से समझिए, कि जो प्योर वाटर होता है, उसमें आयंस नहीं होते हैं, इस वजह से वो पुअर कंडक्टर होता है। क्या होता है, पुअर कंडक्टर। अब जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होना पड़ेगा, तब तो वो जाके आयंस को तोड़ेगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगा तो आयंस टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ अमाउंट में एसिड डाल देते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस बिना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के होने वाला नहीं है। इसलिए वाटर को कंडक्टिव बनाने के लिए हम लोग उसमें कुछ एसिड डालते हैं। एसिड डालने से क्या होगा, आयनाइजेशन बढ़ जाता है। आयनाइजेशन बढ़ने के कारण क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगेगा। क्लियर, सिंपल है। तो अब बात करते हैं बहुत डिटेल में कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में करते क्या है, इसमें कैसा अपरेटस लेते हैं, कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, सब देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, लिख लिया होंगे। ठीक है, मास रेशियो और वॉल्यूम रेशियो याद रखना है। वॉल्यूम रेशियो होता है 2:1 हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। ठीक है, और मास रेशियो क्या होता है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, 1:8। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए क्या होता है, जैसे ही H2O, अब ये कैसा H2O है, कैसा वाटर है, एसिडिफाइड वाटर। कैसा वाटर, एसिडिफाइड वाटर। क्यों एसिडिफाइड बोल रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें एसिड डाला है ताकि आयनाइजेशन बढ़ जाए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ जाए। क्लियर। तो देखिए जैसे ही H2O में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे, तो ब्रेक होगा किसमें, H2 और O2 में। H2 और O2 में। यहां से देखने में तो बहुत आसान लग रहा है रिएक्शन,
लेकिन अब इसमें डिटेल में हम लोग जाएंगे कि H2 कैसे फॉर्म हो गया, O2 कैसे फॉर्म हो गया। बहुत टीचर्स क्या बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, हाइड्रोजन एटम बनेगा, दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बनकर उड़ जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन एटम बना कैसे, ऑक्सीजन एटम बना कैसे, पहले एटम तो बन जाए तब ना मॉलिक्यूल बन के गैस बन के उड़ेगा। तो एटम कैसे बना ये हम लोग देखने जा रहे हैं। क्लियर? कैथोड पे क्या होता है एक्चुअली में, एनोड पे एक्चुअली में क्या होता है, वो आज हम लोग समझेंगे। क्लियर? ये तो है ऊपर ऊपर प्रोसेस कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो H2 प्लस O2 बनेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसमें देख लीजिए जरा अपरेटस कैसा हमने लिया है। एक बीकर लिया है, उसमें वाटर है, उसमें कैसा वाटर है, एसिडिफाइड वाटर है, मतलब कोई एसिड है। मान लीजिए H2SO4 हमने इसमें डाल दिया है। क्लियर? अब कर क्या रहे हैं, एनोड पे और कैथोड पे। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड कौन सा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी ये है बैटरी हमारा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन जुड़ा है, कैथोड रॉड। ये क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड। समझ में आया? और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया है, दो इन्वर्टेड ट्यूब्स लगा दी हैं, क्योंकि जो गैस फॉर्म होगा वो इस ट्यूब के अंदर रहेंगे। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, जैसे हम लोग इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो जो वाटर था वो ब्रेक होगा H प्लस आयन और O2 माइनस आयन में, H प्लस आयन और O2 माइनस आयन में। क्लियर? इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखिए कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा। अब आप बोलिए जो H प्लस है वो कहां जाएगा, प्लस कहां जाएगा, तो आपने पढ़ा होगा कैथोड पे जाएगा। लेकिन क्यों जाएगा, इसका एग्जैक्ट रीजन समझिए। H प्लस तो हाइड्रोजन प्लस आयन बनता कब है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसका मतलब कि सर ये जो H प्लस है ये अभी इलेक्ट्रॉन को लूज किए हुए है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज किए हुए है, तो इसको वापस से एटम बनने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये किसके पास जाएगा, जिसके पास पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो ये किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के पास। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आयन जाएगा कैथोड के पास। समझ में आया? सिर्फ रटना नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, सिंपल, बहुत आसान है। ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करके तो पॉजिटिव हुआ है। पॉजिटिव आयन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पे। इसका मतलब अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको यदि नॉर्मल एटम वापस से बनना है, हाइड्रोजन एटम बनना है, तो ये कैथोड पे जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ध्यान से मुझे क्या होता है, एट कैथोड होगा क्या, एक हाइड्रोजन आयन जाएगा, आयन है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वापस अपना हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। लेकिन हमें हाइड्रोजन एटम तो चाहिए नहीं, हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, ध्यान से समझिएगा। एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके एक हाइड्रोजन एटम बना, इसका मतलब कि दो हाइड्रोजन आयन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और बन जाएंगे क्या, H2 गैस। क्या बन जाएंगे, H2 गैस। तो इस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन जाके गैस बनता है। समझ में आया? हाइड्रोजन क्यों जाए कैथोड पे, हाइड्रोजन का आयन क्यों जाए कैथोड पे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, आयन बना हुआ है, तो वो जाके कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस से एटम बनेगा और दो एटम आपस मिलके H2 का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से बबल्स H2 के निकलने लगते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा होगा। तो एनोड पे यदि बात करें हम लोग तो एट एनोड, एनोड पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। क्यों भाई, क्यों जाएगा, रीजन बताइए। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिव आयन। ऑक्सीजन जब नेगेटिव आयन अभी है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी एक्सेस है। नेगेटिव कब आयन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हम लोग गेन करते हैं। इसका मतलब जो अभी O2 माइनस आपको दिख रहा है, ये कैसे बना है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करके जब ये बना है तो ये वापस से इसको एटम बनने के लिए, न्यूट्रल एटम बनने के लिए जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिया था उसको लूज करना पड़ेगा। तो लूज करने जाएगा किधर, अब मान लीजिए इसको दान देना है तो किसके पास जाएगा, जिसके पास कमी रहेगा उसके पास तो जाएगा। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं अंबानी को दान देने, बोलेगा कभी, उसके पास खुद ही भरमार है। तो ध्यान से वैसे ही समझना है कि ये जो O2 माइनस है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा है, इसको न्यूट्रल एटम बनना है। तो एटम बनने के लिए जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिया था उसको लूज करेगा। किसको लूज करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो किस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। किसके पास, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड के पास। किसके पास जाएगा, एनोड के पास। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जाएगा, कौन जाएगा, एक O2 माइनस जाएगा किस पे, एनोड पे, और वहां जाके दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लूज कर देगा तो माइनस साइन लगा देते हैं। देखिए लूज कर दिया दो इलेक्ट्रॉन और बन गया क्या,
ऑक्सीजन एटम। क्या बन गया? ऑक्सीजन एटम। लेकिन ऑक्सीजन एटम तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन गैस O2। तो क्या करेंगे, इसी को समझ लीजिए कि 2 O2 माइनस गया। अब एक O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो 2 O2 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाता है क्या? O2। क्या बन जाता है? O2। समझ में आ गया होगा? पक्का क्लियर है? तो इस तरह से O2 भी फॉर्म हो गया, H2 भी फॉर्म हो गया। आप कहीं कहीं पे बुक में देखे होंगे ये बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? बैलेंस। यदि 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इधर भी 4 लगा देंगे कि 4H प्लस गया, 4 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस बना दिया। समझ में आ गया? क्लियर है? आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एडवांस हो जाएगा। आप इतना समझ लीजिए कि कैथोड पे क्या हो रहा है? H प्लस आयन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, H एटम बन रहा है, तो 2 H एटम मिलके H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एनोड पे क्या हो रहा है? O2 माइनस आयन जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक्सेस है, अभी न्यूट्रल एटम बनने के लिए उसको लूज करना पड़ेगा। तो ये O2 माइनस इलेक्ट्रॉन को लूज करे कहां पे? एनोड पे। और क्या बन जाएगा? O। क्या कर लो, मेरे पास ज्यादा है, मैं न्यूट्रल एटम बनना चाहता हूं, तो क्या बन जाएगा? O। और फिर 2 O मिलके क्या बना देंगे? O2 का फॉर्मेशन कर देंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि कैथोड पे क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। एनोड पे कौन से गैस का फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें और क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो ट्यूब लगे हुए हैं, जो हमने ट्यूब लगाया है, एक ट्यूब में डबल वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड हो गया दूसरे के मुकाबले। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है। क्या? कि H2O में, मतलब वाटर में, वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? 2:1। 2:1। हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो क्या होता है वाटर में? 2:1। इस वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन वाला ट्यूब का मतलब कि जो कैथोड पे ट्यूब है, ठीक है, उस पे क्या होता है? गैस जो होता है हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो डबल वॉल्यूम में कलेक्ट हो जाता है दूसरे के मुकाबले। ऑक्सीजन वाले ट्यूब के मुकाबले इसमें डबल गैस कलेक्ट होता है। सिंपल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम रेशियो 2:1 होता है। यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? पूरा क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता क्या है? इसका मतलब समझ में आया कि H प्लस कैथोड पे क्यों जा रहा है और कैसे हाइड्रोजन एटम बन रहा है और वो फिर कैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, गैस बन रहा है और उड़ रहा है। समझ में आ गया होगा? पक्का? अच्छा, इसी में एक चीज और बता देता हूं, इसमें वो यूज नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग कैसे करते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म हो रहा है, ये कैसे पहचानेंगे किसी भी रिएक्शन में? तो उसका मालूम होगा कि उसको यदि मैच स्टिक से पास कराया जाए, यदि बर्निंग कराया जाए उसका, तो क्या कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड। और उससे हम लोग समझ जाएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रहा है। चलिए, ये एक्स्ट्रा था, इससे रिलेटेड मैंने अभी बता दिया कि क्वेश्चन पूछ सकता था, इसमें नहीं, कोई और क्वेश्चन में लिंक करके पूछ देगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्लियर है? चलिए, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी टॉपिक में डाउट हो आप कमेंट करें, मैं उस वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर